Hello and welcome back to our YouTube channel. हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम बात कर लेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में और विद डिटेल्स इसके कंडीशंस क्या रखे गए थे और ये ट्रीटी किस किस के बीच में हुई। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर द ऑल JK SSB exams. So I hope guys, if you are new to our channel, or you will share this video with your friends, and also don't forget to subscribe. So let's start the video. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसको हम सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस ट्रीटी वाज साइनड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ट्रीटी साइन की गई है दो ग्रुपों के बीच या दो बंदों के बीच। एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एंड नेक्स्ट वाज राजा ऑफ जम्मू, राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? डेट वाज द लॉर्ड हार्डिंगे, एंड द राजा ऑफ जम्मू वाज कौन था? गुलाब सिंह। एंड द ट्रीटी वाज हेल्ड ऑन 16 मार्च 1846। कहाँ पे? अमृतसर में ये ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, नाउ द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी, बेसिकली इस ट्रीटी में कौन कौन सी चीज़ें थी वो अब हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे द फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट या प्रोविजन नंबर फर्स्ट क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एंड मेक्स ओवर फॉर एवर इन इंडिपेंडेंट पोजेशन टू महाराजा गुलाब सिंह। क्लास फर्स्ट जो इस ट्रीटी का है उसमें ये लिखा गया है कि अब महाराजा गुलाब सिंह को एक इंडिपेंडेंट रूलर बनाया गया है। किस पोजीशन का? जो ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर था, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ लाहौर। दैट प्लेस इज नोन एज कश्मीर। ठीक है, एंड देयर मेल्स ऑफ देयर बॉडी, और जो भी उनके लीनिए से जो भी रूलर्स निकलेंगे उनको अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, आधा हिली आर माउंटेनियस कंट्री, वही रीजन जो जो मैंने आपको पहले बोला है। ठीक है, विद इट्स डिपेंडेंसी सिचुएटेड ऑन द ईस्ट वर्ड ऑफ रिवर इंडस एंड द वेस्ट वर्ड ऑफ रिवर रावी, जिसमें चंबा भी था, बट एक्सक्लूडिंग लाहौल। लाहौल इसमें नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर भी था, इंक्लूडिंग द विद द प्लेस चंबा। ठीक है, बीइंग पार्ट ऑफ द टेरिटरी सिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द लाहौर दरबार, लाहौर दरबार। और इसमें एक्सक्लूड किया गया था एक पार्ट, दैट इज द लाहौल। लेकिन ये सभी पार्ट्स जो ब्रिटिश लोगों ने महाराजा गुलाब सिंह को दिए हुए थे, तो ये पार्ट्स ऑलरेडी उन्होंने कनकेरर की थी। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, कब हुई थी वो? 9 मार्च 1846 में हुई थी, जिसमें कि लाहौर ये जो सिक्स थे उन्होंने कुछ पार्ट दिया था ब्रिटिश एम्पायर को। और फिर इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ कि गुलाब सिंह को वो सभी एरियाज मिले। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द लाहौल, लाहौल के बगैर। राइट, देन द आर्टिकल सेकंड, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ट्रैक्ट transferred by the foregoing article to Maharaja Gulab Singh shall be laid down by the commissioners appointed by the British government and the Maharaja Gulab Singh respectively, for the purpose shall be defined in separate engagement after survey। आर्टिकल सेकंड में क्या लिखा गया है? आर्टिकल सेकंड में ये लिखा गया है कि जो ईस्टर्न बाउंड्री है, इस टेरिटरी की जो किसको दी गई थी? महाराजा गुलाब सिंह को। उसमें कभी भी एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन विद द कंसंट्रेशन ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, जब वहाँ पे कुछ रीजंस निकलेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसमें हाथ होगा ब्रिटिश और गुलाब सिंह का। ठीक है, दिस वाज द आर्टिकल सेकंड ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, दिस ट्रीटी। नाउ द आर्टिकल थर्ड, आर्टिकल थर्ड में क्या कहा उन्होंने?
In consideration of the transfer made to him and his heirs by the provisions of foregoing articles, Maharaja Gulab Singh will pay to the British government the sum of 75 lakhs of rupees, Nanak Shahi 50 lakhs to be paid on the ratification of this treaty, and 25 lakhs on or before the 1st October of the current year 1846. अब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग यो ट्रीटी जो एरियाज गुलाब सिंह को दिया गया है, ठीक है, और उसको इस चीज़ के लिए पे करना था 75 लाख नानक शाही रुपीज़। नानक शाही रुपीज़ वाज द करेंसी ऑफ लाहौर दरबार एट दैट टाइम, ठीक है। तो 75 लाख रुपीज़ गुलाब सिंह को देने थे अंग्रेज़ लोगों को, ठीक है। फर्स्ट जो 50 लैक्स थे वो उसी टाइम जब ये ट्रीटी साइन की गई थी उस टाइम देने थे, एंड देन नेक्स्ट जो 25 लैक्स थे वो उसको देने थे बिफोर द 1st अक्टूबर ऑफ द ईयर, ठीक है। बिफोर द 1st अक्टूबर, डैट मीन्स के थोड़ा सा टाइम रखा गया है अदर्स 25 लैक्स के लिए, ठीक है। नाउ द आर्टिकल 4, द लिमिट्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ महाराजा गुलाब सिंह शैल नॉट बी एट एनी टाइम चेंज्ड विदाउट द concurrence of the British government, without the interference of the British government। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ये जो जम्मू एंड कश्मीर था इसकी बाउंड्रीज अब डिमार्केट की गई थी, फिक्स की गई थी, और ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आर्टिकल 4 के हिसाब से कि अब गुलाब सिंह इस टेरिटरी की कोई भी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो पहले उसको क्या करना है कि उसको परमिशन लेना है फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल। अगर उसको किसी चीज़ को अपने अंडर लेना है तो फर्स्ट ही हैज़ टू मोटिवेट द ब्रिटिश पीपल, राइट। एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? महाराजा गुलाब सिंह विल प्रेफर टू arbitration of British government in any disputes or questions that may rise between him and the government of Lahore or any other neighboring state will be abide by the decision of the British government। नेक्स्ट चीज़ क्या था? महाराजा गुलाब सिंह को हर कोई डिसीजन प्रेफर करना था जो ब्रिटिश लोग उसको कह देंगे, ठीक है। डैट मीन्स कि अगर उसको किसी टेरिटरी से कोई बात करनी थी, किसी नेबर किंग के साथ कोई वार करना था, या लाहौर दरबार जिसका वो पहले पार्ट था उनके साथ कोई बात करनी थी, तो पहले उसको क्या करना था कि उसको ब्रिटिश लोगों को बताना था कि मुझे ऐसा करना है, एंड देयर आफ्टर जो ब्रिटिश लोग उनसे कह देते तो उसको वही फॉलो करना था, ठीक है। दिस वाज द आर्टिकल 5 ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 6, महाराजा गुलाब सिंह एंगेज फॉर हिमसेल्फ एंड हिज हायर्स टू ज्वाइन विद द होल ऑफ हिज मिलिट्री फोर्सेज the troops when they employed in the hilly or in the territories adjoining his possessions। देखो क्या है नेक्स्ट बात, महाराजा गुलाब सिंह को ये करना था कि चाहे महाराज सिंह खुद था या उसके रूलर्स थे जो उसके बैद रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह थे, उन इसमें ये कहा गया है कि उसको ज्वाइन करना है, उसको सपोर्ट करना है ब्रिटिश लोगों के साथ। अगर कोई हिली एरियाज पे कोई फॉरियन उसको अटैक कर देता है तो उस टाइम इस डोगरा डायनास्टी को ब्रिटिश लोगों की हेल्प कर देनी है, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न था कि क्यों उन्होंने ये किया कि रशिया उस तक एक्सपेंड कर रहा था या चाइना अम्पायर उस तक एक्सपेंड कर रहा था अच्छे से और बहुत खतरनाक तरीके से। इसलिए इस ट्रीटी में ये क्लास भी रखा है कि अगर हमें कभी भी हिल रीजन पे कोई ज़रूरत लगी तुम्हारी आर्मी की, तो यू हैव टू मेक इट पॉसिबल, आपको उस टाइम हेल्प करना है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल 7, सॉरी, आर्टिकल 7, महाराजा गुलाब सिंह एंगेजेस। Maharaja Gulab Singh engages never to take or retain in his service neither any British subject nor the subject of European American state without the consent of British government। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि महाराजा गुलाब सिंह को कभी भी कोई भी बंदा यूरोप का या ब्रिटिश का अपने आर्मी में या अपनी सर्विस में नहीं लेना है जब तक उसको परमिशन न मिल जाए किन अंग्रेज़ हुकूमत से। डैट मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि समटाइम्स दे वर इंडिपेंडेंट, मगर
कि हर किसी मसले में उसको क्या है कि उसको कंसेंट मिलना चाहिए ब्रिटिश लोगों के साथ। ब्रिटिश लोग अगर कोई ओपिनियन है गुलाब सिंह का कि मुझे ऐसा करना है कि किसी फॉरेन पर्सन को मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है, तो फर्स्ट उसको बोलना था किनको? ब्रिटिश लोगों को। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 8 इज Maharaja Gulab Singh engages to respect in regard of the territory transferred to him the provisions of the Article 5th and 6th, 7th of the separate engagement between the British government and the Lahore Darbar dated 11th March 1846। हुआ क्या था कि महाराजा गुलाब सिंह को अब रेस्पेक्ट देना है उन सभी टेरिटरीज़ की, वैल्यू देना है उन सभी टेरिटरीज़ की जो उसको ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है, जो ऑलरेडी ब्रिटिश लोगों ने एनेक्स की थी एक सेपरेट ट्रीटी में, जो उन्होंने लाहौर दरबार के साथ क्या की थी? साइन की थी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव इट्स एड टू महाराजा गुलाब सिंह इन प्रोटेक्टिंग हिज टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज। तो नेक्स्ट क्या था कि महाराजा गुलाब सिंह पे अगर कोई हमला कर देगा, ठीक है, या उसको किसी किस्म का थ्रेट हो मांस नाइबरिंग टेरिटरी से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको हेल्प कर देगी उस चीज़ में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें किस में लिखी गई है? दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको हम क्या कहते हैं? सेला कश्मीर। तो नेक्स्ट क्लास क्या है? आर्टिकल नंबर 10 महाराजा गुलाब सिंह एक्नॉलेजेस द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। महाराजा गुलाब सिंह को किन के अंडर रहना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहना है। एंड विल इन टोकन ऑफ सच सुपरमेसी, और इस सुपरमेसी को बरकरार रखने के लिए, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए उसको प्रेजेंट करना है, एक गिफ्ट प्रेजेंट करना है एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको कुछ चीज़ देना है एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1 हॉर्स, एक घोड़ा, 12 परफेक्ट शाल गोट्स, परफेक्ट शाल गोट्स, ठीक है, अप्रूव्ड ऑफ अप्रूव्ड ब्रीड, 6 मेल एंड 6 फीमेल, 5 उसमें मेल होने चाहिए एंड 6 मेल होने चाहिए एंड 6 फीमेल्स। वो गोट्स उनको प्रोवाइड करने थे, जिनसे क्या होता था कि ये शाल का जो वो रेशम होता है, उसको जो जिस गोट से वो हासिल होता था, वही गोट्स उनको 12 देने थे, जिनमें 6 मेल्स एंड 6 फीमेल्स होनी चाहिए, एंड 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शाल, और 3 जोड़े कश्मीरी शाल के। ये प्रेजेंट करना था किसके सामने? ब्रिटिश लोगों के सामने। किस चीज़ के लिए? कि मैं इनके अंडर काम कर रहा हूँ, देयर इज सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश ऑन मी। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटी है जिसको हम सेल ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, देयर आफ्टर व्हाट हैपन, कि जब महाराजा गुलाब सिंह यहाँ पे रूलर बन जाता है, ही ट्रीटेड कश्मीर एज हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने, उसके जहन में ये ख्याल था कि मैंने कश्मीर को ख़रीदा है, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कुछ लाइन्स लिखी है इस ट्रीटी के बारे में। क्या लिखा है उसने? क्या लिखा है? देयर फील्ड्स, देयर क्रॉप्स, देयर स्ट्रीम्स, even the peasants in the vale, that is the valley of Kashmir, they sold all. How cheap was the sale? उसका कहना है कि आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कश्मीर के लोगों के ज़मीन थी, उनके फसलें थी, और वहाँ पे इवन की नदियाँ जो भी थे, स्ट्रीम्स थे, रिवर्स थे, उनको भी, इवन कि पीजेंट्स को भी, जो कश्मीर में ये सभी थे, उनको क्या भेजा गया था? एंड द सोल्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ भेजा है। हाउ चीप वाज द सेल, और ये कितनी गंदी चीज़ ये सेल ऑफ कश्मीर की ये जो ट्रीटी थी, तो ये थी। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस ट्रीटी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द डोगरा डायनास्टी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट to subscribe our YouTube channel, that is the JKSSB General Studies, and also don't forget to share the video with your friends. Thank you so much. Have a nice day.